आज हम टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इस विषय पर चर्चा करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कृत्रिम उपग्रह के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में जागरूकता होना बहुत ही जरूरी है। अब हम देखते हैं, मुख्य रूप से हम इसको दो भागों में बांटते हैं। हमारे सैटेलाइट्स हैं, दो प्रकार हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। अब यहां सबसे पहला हम करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं। देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, भूतुल्यकालिक यानी कि पृथ्वी की गति के समान साथ साथ चलने वाले ऐसे सैटेलाइट जो जिसके उसकी गति भी बराबर पृथ्वी की गति के बराबर ही हो, हम ऐसे उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। अब इसकी खास विशेषता क्या होती है कि इस सैटेलाइट को चाहे कोई भी देश हो, भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर ही स्थित करना पड़ता है इसको, ताकि पृथ्वी की गति और हमारे सैटेलाइट की गति दोनों की बराबर होंगी। तो चाहे वो कितना ही घूमता रहे, जिस गति से पृथ्वी घूमेगी उस गति से ही हमारा सैटेलाइट भी बराबर बराबर घूमता रहेगा। इसलिए इस सैटेलाइट का खास बात यह है कि इस सैटेलाइट को, जियो सैटेलाइट को अपने अपने देशों के ऊपर स्थित कर लिया जाता है। जैसे भारत के अंदर ही हमने ये सैटेलाइट है, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर सभी ने सैटेलाइट सेट कर रखा है। अपने इंडिया ने भी कर रखा है। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर फिक्स करके इंडिया के ऊपर हमारा जो हिंद महासागर है, इसके ऊपर सारी देखरेख आसानी से हो जाती है। और अब जो है इसी प्रकार से रशिया ने GOMS नामक सैटेलाइट छोड़ रखा है जो एशिया व हिंद महासागर को कवर करता है। इसी प्रकार से यूएसए ने GOES-1 छोड़ रखा है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका व पूर्वी प्रशांत महासागर को कवर करता है। इसी प्रकार से जापान ने पश्चिमी प्रशांत महासागर को तय करने के लिए एक सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट छोड़ रखा है। इसी प्रकार से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मीटियोसैट छोड़ रखा है जो अफ्रीका तथा यूरोपीय कॉन्टिनेंट को कवर करता है। इस मामले के अंदर लगभग सारा वर्ल्ड जो है कवर हो जाता है। और इसमें इनके खास बात ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ये है कि इसके अंदर इसके सबसे बड़ी बेनिफिट है नंबर एक, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारे जो टेलीफोन है उनकी सुविधा के लिए, आज हम इंटरनेट है, ईमेल है या हम टेलीफोन करते हैं, बड़ी सुविधा के साथ किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। हम आराम से रेडियो सेट है, टीवी है, वो दिखाने के लिए कहीं भी हमारे जो चाहे पर्वतीय क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे डेजर्टेड एरिया क्यों ना हो, जहां पर मानव नहीं पहुंच सकते, वहां पर भी हम इजीली अपना हमारा जो टीवी है उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ मौसम के बारे में जानकारी के लिए भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है बहुत ही उपयुक्त है। कैसा भी मौसम होता है तो तुरंत जो है हमें पता चल जाता है, 24 घंटे या इससे पहले भी हमें पता चल जाता है कि कितने समय के बाद में मौसम कैसा रहेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि किसानों को पता चल जाता है। इसके अलावा सर्दी, गर्मी, बरसात, ठंड, ये सब कुछ इसके बारे में पता चल जाता है, जिससे कि कोई भी ज्यादा दिक्कत आती है तो हमें पहले ही उसमें तैयारी करने के लिए हमें समय मिल जाता है और इजीली हम उसकी तैयारी कर सकते हैं अपने बचाव की, राहत के कार्य की, या कैसी भी परिस्थिति हो। इसी प्रकार से रेडियो टीवी का मैंने बता दिया, पूरी स्थिति जो है आराम से हम किसी भी क्षेत्र के अंदर हम टीवी और रेडियो को देख सकते हैं। ये है इसके जियो स्टेशनरी के बेनिफिट। अब इसमें थोड़ा सा एक मैं संक्षिप्त बताना चाहूंगा, थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए भी, कि इसमें एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में क्या अंतर है। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। इसमें यही है कि जियो स्टेशनरी तो हमारी भूमध्य रेखा है, इसके बिल्कुल जैसी भूमध्य रेखा उसी के बराबर बराबर हमारा जो सैटेलाइट है वो घूमेगा, जिस गति से भूमध्य रेखा के ऊपर रहेगा बिल्कुल। और जियो सिंक्रोनस है, ये स्थापित तो 36,000 किलोमीटर पे ही किया जाएगा, लेकिन इसका एंगल हम जो है तिरछा कर सकते हैं, थोड़ा इन झुकाव भी इसमें कर सकते हैं।
तो ये दोनों में अंतर है, बाकी 36,000 किलोमीटर पे हो गए। ये भी इस तरह का हमारा जियो सिंक्रोनस है। अगला जो पॉइंट है हमारा दूसरा आता है, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह कौन से होते हैं? सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये जो है सन सिंक्रोनस क्या होते हैं? ये हमारे ध्रुवों से चारों ओर चक्कर लगाएंगे, जैसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, और ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। एक तरफ पृथ्वी भी घूमती रहेगी और एक तरफ हमारा जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है वो भी घूमता रहेगा। तो इसको लगभग जो सारी पृथ्वी को कोई भी जो है हमारा सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है वो कवर कर लेता है, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहेगी और घूमने के बाद में इसका एक एक पट्टी बीच में खाली होती रहेगी। लेकिन हमारा जो है 14 दिन के बाद में, 18 दिन के बाद में सारी पृथ्वी को हम कवर करते हो, पृथ्वी घूमती भी रहेगी और सैटेलाइट भी घूमता रहेगा। और सैटेलाइट है वो भूमध्य रेखा के ऊपर जो है जो समय फिक्स है उसके अनुसार रोज उसी स्थान पर उसी गति से आता रहेगा। ये इसके खास बात हमारे जो है सूर्य तुल्यकालिक की है। इसके अलावा ये भी आपने देखा भी कि जैसे ऊपर से उपग्रह आ रहा है, इतनी देर में पृथ्वी ने अपना जो है पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी जो पृथ्वी है वो चल रही है, तो क्या होगा? पृथ्वी ऊपर से सैटेलाइट आ रहा है, पृथ्वी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है तो एक पट्टी खाली रह जाती है। फिर वो पट्टी खाली खाली होते होते ऐसे कवर करते करते दोबारा से ये कवर जो बाकी पट्टियां वो कवर होती चली जाएंगी और इससे पूरे संसार का जो है मानचित्र के ऊपर हमारे पास जो इमेजरी हो तैयार हो जाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि यहाँ पर कोई भी संसाधन है वर्ल्ड के, वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल हो जाती है। किस स्थान पर क्या संसाधन है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे वेजिटेशन हो, या कोई भी चीज हो, चाहे स्थल मंडल हो, चाहे जल मंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, सारे रिसोर्सेज की इजीली जो है इसकी जानकारी इसमें हो जाती है। तो इन दोनों का यही बेनिफिट है कि सारे हम जो है विश्व के अंदर सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं और इसी प्रकार से लगातार ये 18 दिन में सारी पृथ्वी को कवर कर लेता है। कुल मिलाकर के अब इसमें सूर्य तो सन सिंक्रोनस है, इसमें भी हमारे वर्ल्ड के कौन कौन से उदाहरण के रूप में जो है सीरीज के सैटेलाइट है। इसमें हम देखते हैं लैंडसेट सीरीज में स्पोर्ट सीरीज, IRS सीरीज, नोवा, सीसेट, टाइरोस, HCMS, ये स्काईलैब, ये सारे इसी के अंदर शामिल होते हैं और पूरे वर्ल्ड का हमारा मानचित्र इसमें तैयार हो जाता है। अब मैं समझता हूं कि सारे इसमें के दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से ये जो हमारे बेस्ट एग्जांपल है सन सिंक्रोनस सैटेलाइट के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।